नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर आपको फरवरी माह के एग्ज़ाम के लिए जो 25 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो फरवरी में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं, उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में ये 5 नंबर का वीडियो रखा गया है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट जो होगा वो आज की क्लास में डिस्कस करा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें कि देखेंगे हम 30 से 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं, लगातार रिपीटेड हुए हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि देखेंगे कहा गया है पॉस मशीन के बारे में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पॉस मशीन है, निम्नलिखित में से पॉस से आशय क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स बाई पॉस मशीन। जो पॉस मशीन होता है वो होता है पेमेंट के लिए। तो पॉस मशीन का जो काम होता है वो मेन बेसिकली काम होता है कि जो कार्ड के माध्यम से आप पैसा पेमेंट करते हैं वो पॉस मशीन होता है। दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें कि हम देखेंगे ये पॉस मशीन है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, स्वाइप करते हैं और अमाउंट जो होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो पॉस मशीन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ए और बी दोनों होता है या नन होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर बनेगा आपका सी। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के बेस पर ये चलता है। हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अपने ग्राहकों के लिए सबसे पहले यूएसएसडी जो है किस बैंक ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पर यूनियन बैंक ने शुरू किया था, सेंट्रल बैंक ने किया था, रिजर्व बैंक ने किया था, पंजाब नेशनल बैंक ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यूनियन बैंक के द्वारा यूएसएसडी क्या होता है। तो अगर हम यूएसएसडी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। यूएसएसडी ये अनस्ट्रक्चर कोड डाटा होता है। जो देखेंगे यूएसएसडी कोड, जैसे कि हम *123# डायल करते हैं, वैसे ही ये नंबर है जो पहले हमारे कीपैड फोन हुआ करते थे, उनके माध्यम से बैलेंस चेक करने का मशीन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड है निम्नलिखित में से पावर 5 2 का मान क्या होगा। तो 5 और 2 का पावर अगर देखेंगे तो 125 होगा, 25 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर देखेंगे यहाँ पर दे रहा है कि करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, जिसमें कि देखेंगे 25 होगा। मतलब 5 का पावर 2 है, तो यानी 5×5 = 25 हो जाएगा, 5×5। तो यहाँ पर देखेंगे ये आंसर सही है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी स्पेलिंग चेक के लिए यूज की जाती है। तो स्पेलिंग चेक के लिए हमें क्या यूज किया जाता है। F9, F7, F5, F3 सबको पता है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, 4 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से टोपोलॉजी का आशय, जो टोपोलॉजी होती हैं उनका जो विशेष रोल होता है घर घर एक एक जगह पर इंटरनेट को पहुंचाना। तो इसमें टोपोलॉजी का जो विशेष रोल होता है किस पर काम करता है। एक प्रकार का नेटवर्क होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है, नेटवर्क आकृति होती है, और नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेटवर्क की आकृति होती है, मतलब नेटवर्क शेप जो होता है उसी को टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी कितनी होती है, तो 5 होती हैं। 5 प्रकार की टोपोलॉजी में पहला जो होता है वो बस टोपोलॉजी होता है, दूसरा जो होता है वो रिंग टोपोलॉजी होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है मेश टोपोलॉजी, और फिर चौथा जो होता है वो स्टार टोपोलॉजी होता है, और पांचवा जो होता है वो ट्री टोपोलॉजी होता है। तो यहाँ टोपोलॉजी 5 होती हैं। तो 5 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन से आशय क्या है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि देखेंगे अगर ब्लॉकचेन को देखना चाहें तो ब्लॉकचेन जो होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ब्लॉकचेन, अगर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखेंगे ब्लॉकचेन थ्योरी जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि जिसमें कि जिस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये है, बहुत सारे डिवाइसेस एक माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से इंटरकनेक्शन होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसी को ब्लॉकचेन थ्योरी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, एक एक्सचेंज
एक एक्सचेंज टाइप का डेटा, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। यह केंद्रीकृत खाता बही है, सहकर्मी से सहकर्मी नेटवर्क पर वितरित खाता बही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकर्मी से सहकर्मी नेटवर्क पर वितरित खाता बही, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रिसाइकल बिन में भेजे बिना सीधे किसी टेक्स्ट फाइल को डिलीट करने का शॉर्टकी क्या होता है। तो रिसाइकल बिन आपका कंप्यूटर का होता है कचरे का डब्बा, जहां पे देखेंगे कंप्यूटर के कोई भी मटेरियल्स अगर डिलीट किए जाते हैं, सिंपली डिलीट किए जाते हैं, तो वो यहाँ जाकर के प्रस्तुत हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में ना जाए, डायरेक्ट ये परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हमें डिलीट ना यूज करके शिफ्ट डिलीट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये करेक्ट आंसर शिफ्ट डिलीट बार बार एग्जाम में आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। चूंकि हम 25 तारीख से होने वाले जो फरवरी के एग्जाम हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से 2019 में 21वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, शिलांग और दिल्ली। तो कहां पर था, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर शिलांग हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे निम्नलिखित में से वाकी टाकी, जो वाकी टाकी होता है वो कैसा होता है। तो वाकी टाकी जो होता है वो एक प्रकार की रेडियो वेव्स के माध्यम से सिस्टम को नेविगेट करता है, मतलब एक दूसरे से बातचीत करने, कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस वालों के पास यह चीज पाया जाता है, जिसमें कि देखेंगे ये किस पर, कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी, फुल डुप्लेक्स में, या सिंप्लेक्स में, या नन में। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी होती है जो हमारे वाकी टॉकी को एक दूसरे से बातचीत करने या कम्युनिकेशन करने में सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन किस मेनू में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की फाइल की वीडियो सिमुलेट कर सकते हैं। मतलब निम्नलिखित में से किस मेनू में हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फाइल से वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो स्लाइड मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू और होम मेनू। तो कौन सा मेनू इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इंसर्ट मेनू से हम जा करके वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब वीडियो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैध ऑपरेटर का प्रकार नहीं है, यानी कि वैलिड प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे टेक्स्ट है और फिर उसके बाद रेफरेंशियल है और फिर उसके बाद अर्थमेटिक है और कॉम्परेटिव है। तो यहाँ पर देखेंगे कॉम्परेटिव है, अर्थमेटिक है, रेफरेंशियल जो होता है वो नहीं होता, रेफरेंशियल गलत है, बाकी तीनों ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो बी बन जाएगा। इसमें से बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे आईएम, बिल्कुल ही प्यारा सा क्वेश्चन। आईएम जो होता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, तो इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग टिक लगाना है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि देखेंगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक परस्पर नेटवर्क बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है। मतलब खाली जगह है, मॉडेम, राउटर और फिर उसके बाद हार्डवेयर और वर्ल्ड वाइड वेब। निम्नलिखित में से कौन सा पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह बनाता है, ये चीज हमको ध्यान देना है और यहाँ पर टिक लगाना है। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। 13 नंबर वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। www जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखेंगे ये है नवीनतम पीढ़ी, मतलब लेटेस्ट। यहाँ पर नवीनतम पीढ़ी कंप्यूटर में निर्देशों को किस प्रकार से निष्पादित किया जाता है। हाउ आर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट टू लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर दिया हुआ है इच्छा अनुसार, एज डिजायर्ड और क्रमिक रूप से, समानांतर रूप से, क्रमिक रूप से, सिक्वेंशियल और समानांतर, ओनली पैरेलल। सिक्वेंशियल और पैरेलल, इसमें से करेक्ट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्वेंशियल और पैरेलल, दोनों चीजें होती हैं इसमें, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है हॉटबॉट। हॉटबॉट क्या होता है, तो हॉटबॉट क्या है, वेबसाइट है, सर्च इंजन है, क्या है यहाँ पर हमको बताना है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब सर्च इंजन हॉटबॉट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है।
अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 16 नंबर का निम्नलिखित में से असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंबलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन वेयर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये पहले से इन्वॉल्व होता है, मतलब ये प्री इंस्टॉलेड होता है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सभी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे यूजर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इंस्टॉल करे, वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सी डैक द्वारा निर्मित भारत में प्रथम कंप्यूटर किस रूप से माना जाता है। पिछली क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया था। परम युवा है, परम पद्मा है और परम यहाँ पर 8000 है और परम ईशान है। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। 17 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परम 8000 इसका करेक्ट आंसर है। ये 2-3 बार लगातार क्लास में हो चुका है ये क्वेश्चन। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उबंतु में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है। मतलब उबंतु के अंदर उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लें तो उसमें डिफॉल्ट रूप से ब्राउजर क्या पाया जाता है। तो एड्ज पाया जाता है कि ओपेरा पाया जाता है, फायरफॉक्स पाया जाता है कि कॉर्टोना पाया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसमें से बताना है। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर 18 नंबर का हो जाएगा सी, फायरफॉक्स कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि ये जो होता है इसके साथ डिफॉल्ट रूप से पाया जाता है। ये ब्राउजर होते हैं और ये इंटरनेट एक्सेस करने के लिए होते हैं, ये सभी ब्राउजर के नाम हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र A1 G1 श्रेणी का योगदान प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल गिव द सम ऑफ द A1 से लेकर के G1 सेल रेंज तक। तो किस प्रकार से हम इसे लगाएंगे, कौन सा मेथड रखेंगे, कैल्क का ये फंक्शन है जिसमें कि सम करके ये रखें, सम करके ये रखें, सम करके ये रखें या सम करके ये रखें। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सम करके हमको ये वाला रखना है। इस मेथड को रखेंगे तब है हमारा क्या होगा, फॉर्मूला गिव सम, ये सम ऑफ सेल रेंज का सम करने के लिए होगा। नेक्स्ट है अगला 20 नंबर का, लिब्रे ऑफिस कैल्क में व्रैप टेक्स्ट विकल्प का उपयोग करके आप उसे एक सेल के अंदर फिट और प्रदर्शित करने के लिए एक लंबे पाठ लार्ग टेक्स्ट की लाइन को तोड़ सकते हैं। यूजिंग द wrap text option LibreOffice Cal, you can break along into multiple line to fit and display it inside a cell। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट है या गलत है, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट है, ये बिल्कुल कोटेशन बिल्कुल ठीक है। ऐसा करने से आप लॉन्ग लाइन है तो उसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो 10 की बात हो रही है, एक निजी सहायक के रूप में काम करता है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज पर्सनल असिस्टेंट ऑफ विंडोज 10, एलेक्सा काम करता है, कॉर्टोना या गूगल या सिरी। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा, कॉर्टोना होता है, पाया जाता है। 21 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। ये कॉर्टोना सर्च जो होता है डिफॉल्ट रूप से विंडो 10 के साथ इंस्टॉल होता है, जो यहीं पर देखेंगे बना हुआ होता है, यहीं पर रहता है टास्क बार में। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से सभी सरकारी सेवाओं के लिए एकल बिंदु यानी सिंगल पॉइंट की सुविधा के लिए एक सामान्य एकीकृत मंच कौन सा है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म और फैकल्टी सिंगल पॉइंट फॉर ऑल गवर्नेंस सर्विसेज क्या है, प्रगति मिशन है, भीम है, सिरोस है और फिर उमंग एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उमंग एप्लीकेशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला 23 में देखेंगे, निम्नलिखित में से हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए कौन से प्रिंटर का उपयोग करते हैं, लेजर प्रिंटर का, इंकजेट प्रिंटर का, होम प्रिंटर का और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें सभी में क्या होता है, हार्ड कॉपी का मतलब पेज पर छाप देना हार्ड कॉपी होता है, और जब तक वो कंप्यूटर पर दिखाई दे रहा है तो उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी, और ये हो गया हार्ड कॉपी। तो बच्चे इस तरह से समझेंगे। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 24 का,
24 में देखेंगे निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन का आविष्कार कौन से वर्ष में हुआ था, तो 2008, 2010, 2012, 2005। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। इसका 2008 में इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जनरेशन में एआई आया, तो सबको पता है पांचवी जनरेशन, तो इसमें देखेंगे फर्स्ट है, फिफ्थ है, फोर्थ है, सेकंड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा फिफ्थ जनरेशन। 25 का करेक्ट आंसर फिफ्थ जनरेशन होगा। पांचवी जनरेशन जो है वो एआई टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है फिफ्थ जनरेशन। अगला 26 है, 26 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, निम्नलिखित में से रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड कॉल्ड, डेटाबेस कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोग्राम प्रोजेक्ट कहा जाता है, ऑल ऑफ द एबव कहा जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डेटाबेस कहा जाता है। अगला देखेंगे 27 में देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अगर G7 वाले सेल में है, मतलब G7 वाले सेल में है और आप होम की दबाते हैं तो आप अगले किस सेल में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो A1 में जाएंगे, G1 में जाएंगे और A7 में जाएंगे, G3 में जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 27 का सी हो जाएगा, A7 में जाएंगे। कहां पे जाएंगे, A7, G7 में है तो A7 में आप जाएंगे, ठीक है ना। ओके, यानी उसी रो के स्टार्ट, मतलब उसी रो के लाइन में, अगर उसी रो के जैसे हम यहां पर हैं, यहां पर मान लिया ए, मान लिया बी, सी, डी ऐसे करके जी हैं, तो G7 में है तो यहां पे हैं, तो हम इसी लाइन में, इसी रो में यहां पर पहले वाले के सामने पहुंच जाएंगे। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 28 है। 28 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल स्थित है, ठीक है ना। /DEV डायरेक्टरी, बूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी और ETC। तो 28 का करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट देखेंगे क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार CCC के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें देखेंगे 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बूट स्लैश करके BOOT, इसके अंदर कर्नेल स्थित होता है। नेक्स्ट है 29 में देखेंगे निम्नलिखित में से कंप्यूटर स्टार्ट और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। स्टार्ट जो होता है वो होता है कोल्ड बूटिंग, उसको कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, कोल्ड बूटिंग। और अगर रीस्टार्ट करेंगे तो उसको वार्म बूटिंग कहा जाता है। ये दो फैक्ट हैं और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बूटिंग कहा जाएगा, बूट स्ट्रैपिंग और मोर ऑप्शन और नन क्या कहा जाएगा। तो 29 का करेक्ट आंसर है ए, 29 का करेक्ट आंसर बूटिंग कहा जाएगा, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट और रीस्टार्ट करना बूट करना कहलाता है। जब भी कंप्यूटर बंद रहता है तो बोलेंगे कि बूट करा दो सिस्टम को, जब ऑन कराते हो तो बूटिंग कहलाता है। यहां पर देखेंगे नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर का शॉर्ट की कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट की से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं आपके एग्जाम में। तो 30 नंबर देखेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर Ctrl+Shift+R हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट की याद करना जरूरी है। नेक्स्ट है 31 का ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, रैम में अस्थायी रूप से डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है, तो इसके मान जो मतलब है वो यहाँ पर गलत होते हैं, तो जिसमें करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, जो कोटेशन है वो परमानेंटली नहीं टेम्परेरी होना चाहिए। अगला है हम लिंक्डइन पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अपलोड कर सकते हैं लिंक्डइन पर कि नहीं, तो ट्रू है कि फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर देखेंगे 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू, मतलब हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगला देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के फॉन्ट साइज में ड्रॉप डाउन मेन्यू में अधिकतम फॉन्ट साइज 90 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम फॉन्ट साइज आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेनू 19 है। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है। तो 33 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा, यानी फॉल्स होगा। यहाँ पर देखेंगे 96 उपस्थित होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर 34 लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज कलर रंग हरा नीला करने के लिए 0 से 255 के बीच की सीमा को निर्दिष्ट करके अनुकूल कर सकते हैं। यू कैन कस्टमाइज फॉन्ट साइज रेड ग्रीन एंड ब्लू लिब्रे ऑफिस राइटर स्पेसिफाइंग अ रेंज बिटवीन 0 एंड 255। ट्रू है या फॉल्स है, तो इसमें देखेंगे
34 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जिसमें कि करेक्ट है 0 से 255 होता है, ये करेक्ट है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 35। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम डिलीट की दबाकर स्लाइड डिलीट कर सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी स्लाइड होगी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर डिलीट करना चाहें तो 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल आप डिलीट की का इस्तेमाल करके आप अपनी किसी भी स्लाइड को, जैसे मल्टीपल स्लाइड हैं तो किसी भी स्लाइड को डिलीट के माध्यम से आप डिलीट कर पाएंगे। 36 की बात करते हैं, 36 नंबर के क्वेश्चन के और आखिरी क्वेश्चन के, मतलब एंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए दो प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता होती है। R2 टाइप पासवर्ड रिक्वायर्ड एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग, ये फॉल्स है या ट्रू है? तो 36 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट है, ये बात सही है। जब इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हैं तो दो पासवर्ड की आवश्यकता होती है, एक प्रोफाइल पासवर्ड होता है, एक लॉगिन पासवर्ड होता है, तो दो चीजें होती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट था ये, ठीक है ना। इसमें सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के हैं और आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इसको, तो 25 फरवरी से जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 25 फरवरी 2024, उनके एग्जाम के लिए ये सेशन दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है।